यासीन उड़ीसा के प्रभारी और दिल्ली के विधायक भाई वीरेंद्र कादियान जी, उड़ीसा के प्रदेश के अध्यक्ष छोटे भाई निशिकांत जी, हमारे को इंचार्ज उड़ीसा के पुनीत भाई और आप सबको आगे से लेके पीछे तक जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों और दोस्तों, उड़ीसा से मेरा एक उड़ीसा से एक पारिवारिक रिश्ता है मेरा। मते लोग पचारती आपण बीजेपी को एमती केमिति आपण टार्गेट करती, कोठी आपण एते डाटा नहीं कि बाहर करती। मु तांको कहे मु माइनिंग रे पाठ पढ़ी, खोदिबा बाहर करिबा ए मो काम। सो बीजेपी रो जत्ते भी करप्शन अच्छी से माइनिंग करी 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 मु बाहर करे और सेटा को पब्लिक डोमेन रे रखे। केउंझर जत्ते बड़े मु देखली जीतू मुंडार केस, आपण यकीन करेनि मु राति सारा सोई पाइलिनी। मु फोन कली निशिकांत बाबू, मु कहली निशिकांत जी आप जाइए और ये जो उड़ीसा की तस्वीर है कि जीतू मुंडा अपने बहन का कंकाल लेके बैंक पहुंचा और उसके बाद 20,000 रुपए के लिए उसने ये दुखद ये पीड़ा उठाई, उस परिवार से जाके आप मिलिए। ये कब हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है उड़ीसा में। मोदी जी दिल्ली में और मोहन जी भुवनेश्वर में, दोनों की सरकार कबाड़ा इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार में अगर जीतू मुंडा को अपने बहन का मरने का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 4 महीने तक धक्के खाने पड़ते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। क्या वादा करके आए थे आप? आपने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, यही तो कहा था ना बीजेपी ने। बोला था नहीं बोला था बताओ? कोई थिले ना नहीं कोई थिले? कौन कला हैं? सब स्टेट रे खाली गोटे काम या करो, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, दिनों सारा झूठ बोलो, राति सारा झूठ बोलो, यही काम कले। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलगला है, बिल बढ़ीगला। स्मार्ट मीटर टाको आम आदमी पार्टी वाला ठीक करिवे। सेटा होची लूट मीटर, स्मार्ट मीटर नुहे। लोक को लुटिवा पाई से मीटरटा आसची। तो बोले 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किसको देख के बोलते हैं बीजेपी वाले? केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री कर दिया, बोले हम भी करेंगे। भगवंत मान ने कर दिया, बोले हम भी करेंगे।
मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, तुम बेईमान लोग हो, पहले ईमानदार बनो, केजरीवाल की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह, भगवंत मान की तरह, तब फ्री कर पाओगे बिजली। ऐसे बोल देने से नहीं होगा। आज क्या हो रहा है उड़ीसा में? हमने सोचा था डबल इंजन की सरकार है, यहां स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, लेकिन हो रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हर राज्य में यही काम करते हैं, हर स्टेट के अंदर। हमारे यहां यूपी में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे। देश का प्रधानमंत्री इलेक्शन के प्रचार में जाके बोलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पब्लिक चुप हो गई। फिर बोले बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर लोग चुप रहे। फिर बोले बताओ होना चाहिए कि नहीं होना? पब्लिक कह रही होना चाहिए, होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री की जुबान इतनी काली है कि उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई, पूरे प्रदेश में शमशान बन गया। इनसे सावधान रहना। ये ताली बजाने की बात नहीं बोल रहा। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गांव में स्कूल बनाने की नहीं है, अस्पताल बनाने की नहीं है, उड़ीसा में सड़कें बनाने की नहीं है। हमारे आदिवासी भाइयों को, दलित समाज के लोगों को और उड़ीसा के लोगों को तरक्की और विकास, रोजगार देने की इनकी प्राथमिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गांव गांव में शमशान बनाने की है। ऐसी पार्टी से सावधान रहना, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। फिर गए हमारे यहां मोदी जी प्रचार में, कहने लगे बताओ नौजवानों तुमको क्या चाहिए? बोले साहब आप ही बता दो क्या चाहिए। कहने लगे नहीं नहीं, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत खूब बेरोजगारी हो गई है। लोगों ने कहा हां हो गई है। बोले यूपी के नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से रोजगार दे देंगे तुमको, गोबर से। किससे रोजगार देंगे? गोबर से। उड़ीसा में भी गोबर से रोजगार दे रहे हैं। उड़ीसा के नौजवान को सरकारी नौकरियां भी चाहिए और प्राइवेट नौकरियां भी चाहिए और रोजगार भी अपना चाहिए। इसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी, बीजेपी से भरोसा मत करना। और बीजेडी लंबे समय तक यहां उनका शासन रहा, लेकिन वो शासन पीछे से उनका एक अधिकारी पांडेयन, जिसका नाम बार बार आता है, वो चलाता था। नवीन बाबू को हम लोग समझाते थे बीजेपी के चक्कर में मत फंसिए, ये किसी के सगे नहीं है। हम लोग बोलते थे कि बीजेडी को बीजेपी से सावधान रहना चाहिए, लेकिन नवीन पटनायक जी नहीं माने, हर काम में उनका साथ दे देते थे। दिल्ली में हमसे राज्य का अधिकार छीना गया, नवीन पटनायक जी ने उस समय भी साथ दे दिया। नतीजा क्या हुआ? पूरे उड़ीसा में बीजेपी आ गई और बीजेडी यहां से चली गई। एक बात याद रखना, आज की तारीख में उड़ीसा को कोई पार्टी अगर विकल्प दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से कोई लड़ सकता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ सकते हैं। और ये बात कोई मैं हवा में नहीं कह रहा, याद रखना। आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है, बीजेपी जब से शासन में आई है, अगर उनसे सीना ठोक के आगे बढ़ के कोई लड़ने का काम कर रहा है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया झूठा आरोप लगा के। सत्येंद्र जैन के ऊपर झूठा आरोप लगा के जेल में डाल दिया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया।
मुझसे तो वैसे ही जले भुने रहते हैं, मुझे भी पकड़ के जेल में डाल दिया। कहने लगे ये संजय सिंह ने तो अपने घर पे पोस्टर लगा रखा है, ईडी का स्वागत है, चलो इसको भी डाल दो जेल में। हमने कहा चलो जेल में रखो। जेल में रखा केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, मुझे भी रखा। लेकिन आपने देखा होगा जिस दिन मैं जेल से निकल रहा था, जेल के अधिकारी मुझे बाहर छोड़ने के लिए आए। उसमें से एक अधिकारी ने मुझसे कहा, संजय सिंह जी आपसे एक अनुरोध है। मैंने कहा बताओ। उसने कहा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मोदी और बीजेपी के खिलाफ मत बोलना वरना दोबारा आपको जेल में डाल देंगे, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने उससे कहा जब निकलूंगा और मोदी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो हमारे कार्यकर्ता का मनोबल डाउन हो जाएगा। इस देश के लोग ये समझेंगे जेल की दीवारों से हम लोग डर गए, इसलिए जैसे ही कदम मैंने जेल के बाहर रखा, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जो कुछ भी बोला है उसको पूरे देश ने सुना, बताने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बहुत बड़े नेता ने बुलाया और अब इस वक्त वो पद पे भी नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपको मोदी अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलना है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नहीं नहीं मैं चाहता हूं आप बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बनिए। तो मैंने कहा सर मैं लोगों का मुद्दा उठाने के लिए आया हूं। हमारे कार्यकर्ता पे अगर लाठी चलेगी तो देश की संसद में आवाज उठेगी और ये उठाने के लिए मैं यहां पे आया हूं। मैं कोई अच्छा आप मुझे क्लास मॉनिटर बना दें इसके लिए नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? कहने लगे नहीं मानोगे। हमने कहा मानने ना मानने का सवाल नहीं, ये लड़ाई है अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई। तो मैं चलते चलते मैंने उनको एक ही बात कहा। मैंने कहा जिस दिन नरेंद्र मोदी के हाथ में मेरी जिंदगी का 1 मिनट बढ़ाने की और 1 मिनट घटाने की ताकत आ जाएगी तब आपके सुझाव के बारे में सोचूंगा। वो भगवान नहीं है, इंसान है और उनके गलत कामों पे हमें बोलना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, जहां कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए, चिंता मत कीजिए किसी बात की। आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन की कोख से हुआ है। 2005 से निशिकांत हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जब हम आरटीआई का आंदोलन चलाते थे केजरीवाल जी के साथ, तब से परिवर्तन संस्था से जुड़े हुए हैं। आज 20 साल 21 साल का सफर हो गया, पीछे मुड़ के हम लोगों ने नहीं देखा, आगे ही बढ़ना सीखा है, लड़ना सीखा है। इसीलिए हमारा नारा है लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी आपके पास 3.5 साल का वक्त है, 3 साल का 3 साल का वक्त है। और 3 साल में भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा से साफ करना है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। वैसे तो निशिकांत जी अपने स्तर पे प्रयास करते रहे, जब भी इन्होंने बुलाया हम लोग आते रहे। कादियान साहब ने भी अपने स्तर पे बहुत कोशिशें की, संगठन के विस्तार की। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है, पंजाब, गुजरात, गोवा के बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो उड़ीसा का टारगेट होगा। उड़ीसा में आम आदमी पार्टी को स्थापित करना है। और वैसे भी जहां 2 पार्टी रहती है, तीसरी पार्टी जो नंबर 1 पे पहुंचती है वो कौन है? कौन है? दिल्ली में कौन था? बीजेपी और दोनों को पीछे करके कौन आगे निकला?
पंजाब में कौन था? बीजेपी, अकाली दल एक साथ, कांग्रेस दूसरी तरफ, तीसरी पार्टी कौन बनी? और वहां नंबर 1 की पार्टी है। आज पंजाब में 95 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है, 95 सीटें। और बीजेपी का तो कोई नाम लेने वाला नहीं था यहां पे। मु जिते बड़े पाठ पढ़ुली एटी केउझर रे बीजेपी वाला गोटे भी तांकर ऑफिस ना थिला एटी, गोटे भी एमएलए ना थिले तांकर 89 रे। वर्तमान से माने गवर्नमेंट रे अछंती। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। याद रखना, अगर एक एक कार्यकर्ता जुट जाएगा, और पहला चुनाव बता रहे हैं फरवरी में है, पंचायत का चुनाव। पंचायत का चुनाव पूरे उड़ीसा में मजबूती के साथ लड़िए और वहीं से संदेश दे दीजिए सेमीफाइनल जीत के कि हम फाइनल जीतने जा रहे हैं। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तो मुद्दा किस किस चीज को बनाना पड़ेगा? बिजली को, पानी को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को, जो यहां इलीगल माइनिंग होती है उसको मुद्दा बनाना पड़ेगा, कमीशन खोरी जो होती है उसको मुद्दा बनाना पड़ेगा। और याद रखना, बाकी पार्टियों में लड़ने का दम नहीं है, लाठी खाने और जेल जाने का हौसला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। अब क्या कर लेंगे ये लोग? ज्यादा से ज्यादा मुकदमा लगाते हैं, दिन भर जाके थाने में बिठा देते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, जेल भेज देंगे। बाहर तो हो सकता है तुम्हारी पूंछ घर में कम होती हो, जेल चले जाओगे तो 300-400 रुपए हर दिन सरकार को तुम्हारे ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। उड़ीसा के जेल की ताकत कितनी है? पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख लोग जेल में रखे जा सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी उड़ीसा में अपने 50,000 कार्यकर्ता जिस दिन तैयार कर लेगी, किसी माई के लाल में दम नहीं है तुमको जेल भेज सके, याद रखना। मैं तो भाजपाइयों को जानता हूं कितने, मैंने तो वादा किया है कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया एक भी आदमी बाहर नहीं दिखोगे। एक भी आदमी बाहर नहीं दिखोगे। तुम्हारी सारी गुंडागर्दी ठीक करेंगे हम लोग, ये समझ लो आप। इसलिए जरूरत पड़ेगी इनसे हर तरीके से लड़ाई लड़ना है। लड़ाई लड़ना है आदिवासी के मुद्दे पर, लड़ाई लड़ना है हमारे दलित पिछड़े भाई जो गांव में सताए जा रहे हैं उनके मुद्दे पर, लड़ाई लड़ना है आज उड़ीसा को जो पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे जो उड़ीसा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन सवालों के ऊपर सड़क पर लड़ना है और सरकार को यह कहना है अपनी औकात में रहो, उड़ीसा को शांति से जीने दो, शांति से रहने दो, और जो हमारा काम है वो काम हमको करके दो। आज कोई सरकार जहां भी बीजेपी की है कोई काम नहीं करते लोग, सिर्फ नफरत फैलाओ, राज करो, अंग्रेजों का जैसे राज था वैसे ही काम करते हैं। पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, लोग लाइनों में खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं एक दिन, कहते हैं भाई गैस का इस्तेमाल ना करो, पेट्रोल का इस्तेमाल ना करो, डीजल का इस्तेमाल ना करो, सोना खरीदना कम कर दो, खाद खरीदना कम कर दो, विदेश यात्रा कम कर दो, वर्क फ्रॉम होम करो, और भाषण देके तुरंत बहादुर हवाई जहाज में बैठ के उड़ गया और रोड शो करने लगा। देखा था नहीं देखा था? अभी वहां घूम के आ गए 5 देशों में, 5 देशों में। फोटो क्या डाल रहे हैं? मेलोडी खाओ, मेलोडी की फोटो डाल रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री विदेश जा रहा है, यह नहीं तय करता कि कच्चा तेल हिंदुस्तान में कैसे आएगा सस्ते दामों पर, यह नहीं तय करता कि भारत के हित कैसे सुरक्षित रहेंगे। मेलोडी चॉकलेट खा के वीडियो डाल रहा, ही खी चल रही है, ही खी चल रही है।
हिंदुस्तान में कहते हैं मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों का कपड़ा देख के हम पहचान लेते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अब वहां अरब में पहुंचे, दोनों हाथ ऐसे फैला के वीर जारा फिल्म की तरह शाहरुख खान जैसे मिल रहा था वैसे ही गले लगा रहा था अरब के शेख को। देखा नहीं देखा, देखा नहीं देखा। हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे, कतर की मस्जिद में जाएंगे, ब्रोनोई की मस्जिद में जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे, वहां के शेखों से मिलेंगे। इसका मतलब जहां भतीजे की कमाई है, जहां पे धंधा है, वहां मोदी को कोई हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। यहां कहेंगे अंडे की दुकान नहीं चलेगी उड़ीसा में, मटन की दुकान बंद करो, मछली की दुकान बंद करो। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, इनके नेताओं में मछली खाने की कंपटीशन होने लगी। वो मनोज तिवारी गया, वो मछली मुर्गा खा रहा। उसके बाद वो अनुराग ठाकुर गया मंगलवार के दिन, वो मछली मुर्गा खा रहा है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा ममता जी अगर आप 1 किलो मटन खाओगे तो हम 2 किलो खाएंगे। बताओ, है इनका कोई दीन धर्म है? इनको कोई हिंदू धर्म से लेना देना है? मैंने इन लोगों की चंदा चोरी पकड़ी थी, चंदा चोरी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए का घपला किया था। कितने का? 16.5 करोड़ 5 मिनट के अंदर। उड़ीसा में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। 16.5 करोड़ का घपला। तो मैंने मोदी जी से और बीजेपी वालों से कहा सदन के अंदर कि देखो है दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने मुझे जवाब दिया कि संजय जी हमारा तो एक ही काम है, राम राम जपना, पराया माल अपना। राम राम जपना, पराया माल, ये है भाजपाई। इनसे सावधान रहना। हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को ये बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म की पहचान क्या है? हिंदू धर्म की पहचान है प्रभु श्री राम। जो प्रभु श्री राम सबरी का जूठा बेर खाते हैं, जो निषाद राज को अपने साथ लेते हैं, जो प्रभु श्री राम भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर रावण का सत्यानाश करते हैं, वो है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म वो है कि जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उस रामचरितमानस में लिखा है सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म वो है जिसने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म वो है जब हम अपनी प्रार्थना करते हैं, प्रभु से हाथ जोड़कर कुछ मांगते हैं, प्रभु जगन्नाथ जी के सामने नमन करते हैं, तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह है हिंदू धर्म। अब भाजपाई क्या कहते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का विनाश हो। बिल्कुल ठीक कहा हमारे साथी ने। जाकर आप देखो, देखो जाके काशी कॉरिडोर के नाम पे किस तरह से हिंदुओं को उजाड़ा गया है। वाराणसी के अंदर उनकी दुकानों पे बुलडोजर चलाया गया, अयोध्या में उनकी दुकानों पे बुलडोजर चलाया गया। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, याद रखना, हमारे शंकराचार्य जी अवमुक्तेश्वरानंद जी से कह रहे थे कि बताओ तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो। मैंने प्रयागराज में जाकर उनके धरने में बोला था, जो लोग 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। और शंकराचार्य जी के ऊपर फर्जी पॉक्सो का मुकदमा लिखवा दिया। किस चीज का? पॉक्सो का मुकदमा लिखवा दिया। कितने घृणित लोग हैं लोग, आप सोच सकते हैं। इसलिए हमको मुद्दों के ऊपर इकट्ठा होना है। और आज मुद्दा क्या है आपके सामने? रुपया लगातार गिर रहा है। रुपया लगातार कितने पे पहुंच गया? मोदी जी जब आए तो कितने का था रुपया? 60 रुपए का। कितने का? अभी कितने का है? 97।
यानी 97 हो गया ना, 97, यानी देश की सरकारों ने, तमाम सरकारों ने 2014 तक करीब करीब 53, 76, 78 सालों में, 70 सालों में सरकारों ने मिलकर 60 रुपए पहुंचाया था। मोदी जी ने 12 साल में 37 रुपए डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिराई। मोदी जी कहते थे रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। आज नरेंद्र मोदी ने भारत की साख धरातल में पहुंचाने का काम किया, पाताल में पहुंचाने का काम किया। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी हो गई। क्यों हुई, आपने कभी सोचा? कभी गोदी मीडिया के लोग आपको बताते हैं आपको डीजल, पेट्रोल, गैस क्यों महंगा खरीदना पड़ रहा है? नहीं बताते, मैं आपको बताता हूं। आपको सस्ते में डीजल मिल सकती है, सस्ते में पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ट्रंप की डांट का डर है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं है रूस से सस्ता तेल खरीदे, ईरान से सस्ता तेल खरीदे। जिस देश से भी सस्ता तेल मिलता है वहां से तेल खरीदो और भारत के लोगों को सस्ता तेल दो। ये काम नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से आपको महंगाई झेलनी पड़ रही है। कहां से तेल खरीदा जा रहा है? वेनेजुला से। कहां से? वेनेजुला से तेल आने में कितना समय लगता है? 56 दिन। कितना टाइम? 56 डेज। 56 इंच के सीने वाला 56 दिन में तेल मंगवाता है, 56 दिन में। अमेरिका से कितना टाइम लगता है? 50 दिन। रूस से कितना टाइम लगता है? 25 दिन। ईरान से कितना टाइम लगता है? 7 दिन। सोचो क्यों तेल के संकट में आप क्यों हैं, जरा सोचिए आप। ईरान से तेल आने में कितना लगता है? 7 दिन। वेनेजुला से कितना लगता है? 56 दिन। अमेरिका से कितना लगता है? 50 दिन। रूस से कितना लगता है? 25 दिन। तो रूस और ईरान से तेल खरीदना चाहिए कि वेनेजुला और अमेरिका से? बताओ जरा आप। एप्स्टीन फाइल का डर है। क्या बोला था ट्रंप ने? मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खराब कर सकता हूं। बोला था कि नहीं बोला था? मोदी जानता है हम इसका कैरियर खराब कर सकते हैं। डर गया, मोदी जी डर गए। और यही कारण है, अपने एक दोस्त को बचाने के लिए, अपने दोस्त के लिए तो देश ही नीलाम कर दिया मोदी जी ने। ये देशभक्त पार्टी है, ये राष्ट्रभक्त है। ये लोग देश की जनता को जानबूझ के महंगाई में डालना गद्दारी है कि देशभक्ति है? बताओ। आज आपको जानबूझकर महंगाई में डाला गया है। कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। अगर ईरान का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरेगा तो क्या ईरान अपने जहाज पे हमला करेगा? क्या करेगा? क्या? तो सीधे ईरान से तेल खरीदो, सस्ता तेल खरीदो ईरान से, रूस से सस्ता तेल खरीदो। ईरान से रुपए में तेल का व्यापार होता है हिंदुस्तान का, होता था। 2019 के बाद ट्रंप ने डांटा, बंद कर दिया मोदी जी ने। तो आज देश को संकट में डाला गया है। ये महंगाई आई नहीं है, मोदी के द्वारा लाई गई महंगाई है। ये बात आपको लोगों को समझानी पड़ेगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने हमारे नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, सबसे मैं कहना चाहता हूं, गांव-गांव में जाइए, अपना संगठन बनाइए। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लोग कहते हैं यहां एक विकल्प चाहिए, उड़ीसा में एक विकल्प चाहिए,
एक अच्छा विकल्प चाहिए। आम आदमी पार्टी वो विकल्प दे सकती है, आप वो विकल्प दे सकते हैं। लोग निराश हो गए हैं कांग्रेस से, लोग निराश हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, लोग निराश हो गए हैं बीजेडी से। अगर उम्मीद है तो आम आदमी पार्टी से है, अरविंद केजरीवाल से है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती है हमको सरकार में लाओ, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे। हमको सरकार में लेके आओ, हम आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हमको सरकार में लेके आओ, हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, आपके बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम करेंगे। हमको सरकार में लेके आओ, हम आपके नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। हमको सरकार में लेके आओ, हम माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे। हमको सरकार में लेके आओ, हम गांव-गांव में सड़कें बनाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमको सरकार में लेके आओ, हम 2 करोड़ नौकरी के नाम पर झूठ बोलेंगे। हमको सरकार में लेके आओ, हम काला धन और 15 लाख के नाम पर झूठ बोलेंगे। बीजेपी कहती है हमको सरकार में लेके आओ, हम 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने के नाम पर झूठ बोलेंगे। बीजेपी कहती है हमको सरकार में लेके आओ, हम नौजवानों के हाथों में हथियार देंगे, दंगे फसाद कराएंगे, झगड़ा कराएंगे। इसीलिए मैं बीजेपी को कहता हूं, बीजेपी भारतीय झूठा पार्टी है, बीजेपी भारतीय झगड़ा पार्टी है, और इस देश के लोगों की उम्मीदों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। फर्क बहुत साफ है, फर्क बहुत साफ है। अगर उड़ीसा का भविष्य चाहते हो, उड़ीसा की खदानों को बचाना चाहते हो, आज बताइए उड़ीसा के पास अपना कोयला, अपना आयरन ओर, उड़ीसा के पास इतनी माइनिंग, और उड़ीसा का नौजवान रोजगार के लिए तरसे, उड़ीसा के नौजवानों को धक्का खाना पड़े। उड़ीसा के पास इतने मिनरल्स है, इतना बड़ा माइनिंग का एरिया है, रोजगार यहां के लोगों को यहां के संसाधनों से मिल सकता है, किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, इतना संसाधन है उड़ीसा के पास। बिजली से लेके उड़ीसा में सरप्लस बिजली है, जो बिजली बनता है वो सरप्लस है, उड़ीसा की जरूरत से ज्यादा है, और फिर भी महंगी बिजली, तमाम महंगी व्यवस्था। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने मुद्दों को उठाइए, अपने मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाइए और आम आदमी पार्टी को खड़ा कीजिए। मैं फिर यकीन के साथ कहता हूं, इन सारी पार्टियों से लोग निराश हो चुके हैं। उम्मीद आप दे सकते हैं, उम्मीद टोपी वाले दे सकते हैं, उम्मीद झाड़ू वाले दे सकते हैं। हम लोगों पे भी हंसते थे लोग 2012 में जब पार्टी बनाई थी, कहते थे इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, और 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को स्कूटर पार्टी बना दिया था। 3 सीट आई थी उनकी, एक स्कूटर पे 3 विधायक बैठ के चले जाओ, यह हालत कर दी थी। इसलिए आपको पार्टी का विस्तार करना, और एक बात याद रखना, एक बात जरूर याद रखना, मेरी निशिकांत जी से भी बात हुई थी, उड़ीसा के गौरव और सम्मान के साथ कभी समझौता मत करना। हम लोगों ने यहां पढ़ाई की है, यहां से शिक्षा ली है, इस धरती से मुझे प्यार है, इसलिए बात कह रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने स्वर्गीय बीजू पटनायक को सीआईए का एजेंट कहा, तो मैंने ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी के नेता थे, मैंने ये देखा कि वो उड़ीसा के स्वाभिमान थे, उड़ीसा के बहादुर बेटे थे, जिनको सन ऑफ इंडोनेशिया का दर्जा दिया गया था। और मैंने देश के सदन के अंदर कहा, जिस व्यक्ति ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में हमारे सैनिकों को कश्मीर के बॉर्डर पे पहुंचाने का काम किया, जो हमारे बीजू पटनायक जी, जिनको सन ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है, उड़ीसा के गौरव वो कहे जाते हैं, उनको सीआईए का एजेंट कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा का नागरिक कभी माफ नहीं करेगा और उनकी जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। इसलिए कभी अपने सम्मान और स्वाभिमान से, जो भी आपके गौरव हैं, उनसे समझौता मत करना। जिन लोगों ने उड़ीसा के लिए काम किया है, वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो सबके हैं।
और इसलिए जब आप लोगों के बीच में जाइए, अपनी बातें कहिए, आपके जिन लोगों से आपको प्रेरणा लेनी है, जब हम बात कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जब हम बात कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह की, जब हम बात कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसा बेहतरीन संविधान दिया है, जिस संविधान में लिखा है भारत के हर एक नागरिक को सम्मान के साथ जिंदगी जीने की गारंटी है। ये गारंटी कहां से मिली है आप लोगों को? कहां से मिली है? नरेंद्र मोदी से तो नहीं मिली ना? नरेंद्र मोदी से नहीं मिली ना? ये भाजपाइयों ने तो नहीं दी गारंटी। ये गारंटी किसने दी? भारत के संविधान ने, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। जब हम शहीद आजम भगत सिंह की बात करते हैं, तो शहीद आजम भगत सिंह का एक कथन है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं आजादी के बाद। क्या इसी तरह का देश बनाना चाहते हैं कि जानवर को तो अपने बगल बिठा के हम खिला सकते हैं, इंसान को अपने बगल खिला नहीं सकते। यानी छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले नेता का नाम था शहीद आजम। वीर सपूत का नाम था शहीद आजम। और गांधी से हम क्या सीखते हैं? सत्याग्रह, सच के लिए लड़ना, सच के लिए आवाज उठाना, जितनी भी मुश्किलें झेलनी पड़े, जितना भी कुछ बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन सच के लिए लड़ना। सच की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। और इसी के कारण दिल्ली में जो झूठे मुकदमे आपके नेताओं पर बनाए गए थे, कोर्ट ने कहा इनके ऊपर आरोप तय करने लायक भी कोई प्रमाण नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सारे नेताओं को बरी कर दिया। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, उड़ीसा के गांव-गांव में जाइए, शहरों में जाइए, कस्बों में जाइए, अपने जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी कीजिए, लोगों के मुद्दे पर पार्टी के लिए लड़ाई भी लड़ने का काम कीजिए। और आने वाले दिनों में, जैसा भी निशिकांत जी ने कहा, केजरीवाल साहब की एक बहुत बड़ी सभा यहां पे हम लोग कराएंगे उड़ीसा के अंदर। और वो पार्टी को जैसा संकल्प लिया है हम लोगों ने कि 29 में मोदी जी को केंद्र से हटाना है और मोहन जी को उड़ीसा से हटाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। सब लोग गीत गाएंगे साथ में, पक्का? रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न, सब हवा में हाथ होना चाहिए सबका। ओ जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके।
मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। जाति के धर्म के, भाषा और वेश के द्वंद्व को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। कौन है जो दौड़ दौड़ गांव गांव जाएगा, रक्त क्रांति के बरम से देश को बचाएगा। तेरे एक सही कदम पे झुक गया जहान है, तेरे एक सही कदम पे झुक गया जहान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू शान और क्रांति की तू शान। भारत माता की, भारत माता की। अब हम लोग, मेरा क्रांतिकारी गीतों का एक 28 मिनट का YouTube पे पड़ा हुआ है, जो ये सारे गीत हैं, तो आप लोग उसको सुनिए, उसको तैयार कराइए और गांव-गांव में जाके गीतों के माध्यम से, अपने भाषणों के